इसलिए निहायत अदब के साथ मैं अपने नौजवान बच्चों से अर्ज करना चाहूँगा कि ये मौलाइयत के नाम पर सहाबा इकराम की शान में जो गुस्ताखियाँ हैं, हरगिज़ हरगिज़ आप न करिए, आपको कोई हक नहीं है। सारे सहाबा आदिल है। मिंबर शरीफ पर दिलवबार बवकार उलमाए अहले सुन्नत असातिज़े ज़वील एहतराम, खुसूसन मेरे मुर्शिद इजाज़त हुज़ूर शफ़ीक़ुल उलमा व तलबा हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत व वली अहद सज्जादा हुज़ूर अमान मिल्लत, दिगर शहज़ादगान गिरामी क़द्र, हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, फ़ल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी क़द्र, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप उनके उर्स में शरीक हैं जो मुर्शिद हैं सरकार मुफ्ती आज़म आलम के, मुर्शिद इजाज़त हैं सरकार मुजद्दिद आज़म सरकार आला हज़रत के, उस्ताद हैं सरकार आला हज़रत के, यानी नूरुल आरिफीन सैयदी सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको उर्फ में मियाँ साहब के नाम से जाना जाता था। उनकी अज़मतों के बारे में हम जैसे कुछ फहम क्या बयान करेंगे। मोहर लगा दी है और बात ख़त्म कर दी है वक्त के मुजद्दिद ने, बरतर क़यास से है मकामे अबुल हुसैन, सिदरा से पूछो रिफ़ाते बामे अबुल हुसैन। सरकार नूर के जलवे कल शब से अब तक के आप मुलाहजा कर रहे हैं। रात में आपने जामिया हसनुल बरकात से फारिग शुदा फज़ला, उलमा, क़ुर्रा, हुफ़ाज़ के सर पर जो दस्तार रखी गई उसका हसीन मंजर आपने मुलाहजा किया और इस जामिया की खुसूसियात भी आपने खुद हुजूर शफ़ीक़ुल उलमा सरकार रफ़ीक़ मिल्लत से सुने और उलमा से समाअत किया। ये मुक़द्दस खानक़ाह किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। इसे हर दौर में अपने इल्म, अपने फ़ज़ल और अपने काम की बुनियाद पर जाना गया। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ करामतों का इजहार भी हुआ। बड़े नाजुक दौर गुजरे हैं जहाँ बड़े बड़े लोगों के पाए इस्तिक़लाल में जुम्बिश आई, मगर खानकाह बरकातिया के मशाइख ने उन पुरखतर माहौल में भी इस्लाम और सुन्नियत की सच्ची सच्ची रहनुमाई फरमाई। वो चाहे अकीदे का मसला हो, अमल का मसला हो
या कोई सियासी मनहज हो। जो काम सरकारों ने किया है तारीख में दूसरों के हिस्से में बहुत कम आया है। हमारी नौजवान नस्ल यहाँ मौजूद है। आज एक बहुत बड़ा फितना कह लीजिए या साजिश कह लीजिए, हमारे जवानों के दरमियान वो फैलाई जा रही है और उन्हें समझाया जा रहा है। कभी मौलाए कायनात की अजमतों को इस कदर बयान किया जाता है कि दूसरे सहाबा की इज्जत व अजमत पर हर्फ आता है, और कभी दूसरे सहाबा की शान में इस तरह से कसीदा खानी की जाती है कि जैसे माज़ल्लाह सरकार मौलाए कायनात या अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कोई हैसियत ही न हो। मजहब हक अहले सुन्नत वल जमात ने जो नजरिया हमको दिया और इस खानकाह का जो नजरिया है वो नजरिया ये है कि तमाम सहाबा आदिल हैं, उनसे मोहब्बत रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना, उनसे अदावत रसूलुल्लाह से अदावत, वो कोई भी हो। हमारे बाज बच्चे उनके ज़हनो दिमाग में डाला गया मौलाए कायनात की अजमतों के ताल्लुक से। यकीनन हम और आपकी तो ये हैसियत ही नहीं होनी चाहिए कि हम उन आकाओं की अजमतों का मुआजना करें। उनके दरमियान की जो बातें हैं वो उनके आका ने फरमाई। हमारे लिए सब आका हैं, सबकी जूतियां हमारे सर का ताज। कभी कभी सरकार मौलाए कायनात की अजमतें इस तरह लोग बयान करते हैं कि मौलाए कायनात की उन अजमतों के बयान में सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हों की शान पे हर्फ आता है। हमारी खानकाह का नजरिया हरगिज नहीं। आपने सुना होगा सरकार रफीक मिल्लत को इरशाद फरमाया कि सबसे पहले खलीफा अफजलुल बशर बादल अंबिया सरकार अबू बकर सिद्दीक है। खिलाफत में चौथा नंबर मौलाए कायनात का है। हाँ, इमामत में पहला नंबर मौला अली का। 12 इमामों में पहले इमाम। मैं एक बात अर्ज करूं, सरकार मौलाए कायनात कितने अजीम हैं, कितने अजीम हैं, कितने अजीम हैं, ना हम बयान करने की ताकत रखते हैं और ना आप सुनने की ताकत रखते हैं। ये क्या कम है कि मेरे आका ने मकामे गदीर खुम पर मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा था, बुलंद किया था और इरशाद फरमाया था, मन कुन तो मौला फहाज़ा अली उन मौला। मैं जिसका आका मेरा अली उसका आका। वो क्या फजीलत कम है? मुआखात, भाईचारगी मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान आका कायम फरमा रहे थे। मौलाए कायनात खड़े थे, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई नबी बना रहे थे। मौलाए कायनात चुपचाप खड़े, उन्हें किसी का भाई नहीं बनाया। करीब गए तो सरकार मौलाए कायनात के चेहरे पर इज़्मेहलाल था। पूछा, अली क्या बात है, ये फिक्र क्यों है? अर्ज करते, मेरे आका आप मुआखात कायम कर रहे हैं, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बना रहे हैं, मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। तो मेरे आका फरमाते हैं, अली परेशान क्यों होते हो? अंता अखी फिद
दुनिया व फिल आखिरा, तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में। मकामे खैबर पर झंडा दिया गया। फिर एक दिन मेरे आका ने फरमाया, कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा कि अल्लाह ताला उसके हाथ पर फतह अता करेगा। सारी रात सहाबा अपने अपने दिलों में महसूस कर रहे हैं कि शायद वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं। सुबह हुई तो मेरे आका फरमाते हैं, आए ना अली, मेरे अली का। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सुबह चश्मा है, आंखें आई हुई हैं। फरमाया बुला के लाओ। मौलाए कायनात आए, मेरे आका ने लुआबे दहन लगा दिया, आंखें अच्छी हो गई। फिर झंडा अता किया तो मौलाए कायनात ने दर्रे खैबर को उखाड़ के फेंक दिया। ये शान है मौला अली। और यही नहीं, फतेह मक्का में आपने नहीं देखा 10,000 सहाबा का मजमा खाना काबा में मेरे आका तशरीफ फरमा, बुत ऊपर है। मेरे आका ने फरमाया, अली यहां हाजिर हुए बारगाह। जी मेरे आका हो। कहा, अली मेरे कंधों पर चढ़ो और इसे उतार के फेंको। मौलाए कायनात खड़े हो गए। मेरे आका, गुलाम की ये जुर्रत, ये आपके मुकद्दस कंधे, मेरे पैर। नहीं नहीं नहीं, हक के गुलामी ये है कि मैं खड़ा हूं, मेरे आका कदमे नाज रख दे। जोर से कह दो यार, अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया, नहीं अली, तुम जलाले नबूवत नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए तुम आओ मेरे कंधों पर सवार हो। अब मैं यहीं पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं अपने असातिज़ा और उलमाए जामिया हसनुल बरकात से गुजारिश भी है कि फिक्र ने खता की हो तो इस्लाह फरमा देंगे। हजरत मौलाए कायनात को मेरे आका ने बुलाया, आओ कंधे पे सवार हो। अर्ज किया, नहीं मेरे आका, गुलाम की ये जुर्रत, मेरे कंधे इसलिए हैं कि आप अपना कदमे नाज रखें। तो मेरे आका ने जवाबन क्या फरमाया, अली तुम जलाले नबूवत नहीं बर्दाश्त कर सकते। तवज्जो है ना आपकी, तवज्जो है ना। सरकार की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल मशाइख, सरकार अमीन मिल्लत, सरकार शरफ़े मिल्लत, सरकार रफ़ीक़ मिल्लत, सरकार अमान मिल्लत, खानकाहे बरकातिया, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीन मिल्लत, हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर अमीन मसलके आला हजरत, हुजूर शरफ़े मिल्लत। तशरीफ रखें आप, माशाअल्लाह, अल्लाह। तशरीफ रखें, जल्दी जल्दी, वक्त कम है, तशरीफ रखें। देखें माशाअल्लाह, कैसे चेहरों पर शादाबी आ गई। बरकाती दूल्हा की आमद, मेरे मुर्शिद की आमद, हुजूर ताजुल मशाइख की, हुजूर अमीन मिल्लत की, अमीन मसलके आला हज़रत। तशरीफ फरमाएं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आका से फरमाया, अली तुम जलाले नबूवत नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए तुम मेरे कंधों पर आओ। तवज्जो है ना आपकी। अली तुम मेरे कंधे पर आओ। रवायत सुनी बुजुर्गों से, मौलाए कायनात नबी के कंधों पर गए, बुत को उतार के बाहर फेंका। अब मैं तवज्जो चाहता हूं उन लोगों से जो हजरते
सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखियां करके अपने आप को मजहब हक अहले सुन्नत वल जमात का कहलाते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, यकीनन हजरत मौलाए कायनात नबी के कंधे पर सवार हुए। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। मगर जब उन्होंने अपने कंधे पेश किए तो नबी ने फरमाया, अली तुम जलाले नबूवत नहीं बर्दाश्त कर सकते, अब मुझे कहने दो मौलाए कायनात वो हैं जो जलाले नबूवत ना बर्दाश्त कर सकें, मगर सिद्दीक वो है जो हिजरत की शब नबी को कंधों पर उठाए हुए गारे हिरा गारे सौर की 2.5 किलोमीटर बुलंदी पर ले जाता है। इसीलिए हमारे सरकारों ने हमें ये अकीदा अबू दिया। बकर का नाम दिया करिए तो अबू बकर हजरत अबू बकर कहा करिए ना। इतनी तहजीब तो सीखिए, इतनी तमीज तो सीखिए, खानका में आए खाली अबू बकर कर रहे हैं, हजरत अबू बकर कहा करिए। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारे आकाओं ने, मेरे मुर्शिद इजाजत ने हमेशा फरमाया कि चारों खुलफा बरहक हैं और उनकी तरतीब वही है जो हमारे बुजुर्गों ने इरशाद फरमाई है। हम किसी को, हमारी हैसियत क्या है किसी का कद नापने की। और एक बात बता दूं, इससे बस ये ना मचल जाना, मौलाए कायनात को भी नबी चाहते तो मौलाए कायनात के कंधों पर सवार हो जाते, मगर वो तो रहमत आलमिया है, वो जानते हैं जहां हमारा इदराक कभी नहीं पहुंच सकता। 10,000 सहाबा का मजमा है, फतेह मक्का है। मेरे नबी को इल्म था कि मेरा अली वो है, एक जमाना आएगा कुछ इनकी मोहब्बत में निकल जाएंगे और कुछ इनकी दुश्मनी में निकल जाएंगे, कुछ मोहब्बत में कुछ दुश्मनी में इनके सही मनसब पर, और कुछ लोग दुश्मनी में इनको उतनी बुलंदियों और बुलंदो बाला अजमतों से नीचे उतारना चाहेंगे। तो मनशे महबूबे खुदा ये था कि फतेह मक्का में हजारों सहाबा की मौजूदगी में मैं अपने अली को अपने कंधे पर उठा के इतना बुलंद कर दूंगा कि कोई दुश्मन जितना भी गिराना चाहे मगर कयामत तक के ना गिरा सके। ये मंशा था। और अगर ये मंशा नहीं था तो नबी ने पूछा क्यों था, अली मेरे कंधों पर आ गए हो तो कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे अली? तो मौलाए कायनात का जवाब क्या था, मेरे आका अर्श के पाए हाथ में हैं, इजाजत हो तो हिला। सुभान अल्लाह। इसलिए निहायत अदब के साथ मैं अपने नौजवान बच्चों से अर्ज करना चाहूंगा कि ये मौलाइयत के नाम पर सहाबा किराम की शान में जो गुस्ताखियां हैं, हरगिज हरगिज आप न करिए, आपको कोई हक नहीं है। सारे सहाबा आदिल है। मैं जिक्र करता हजरत अमीर माविया का भी, मगर वक्त नहीं है। सारे सहाबा हक पर हैं और उनकी जो तरतीब हमारे बुजुर्गों ने बताई उसी तरतीब पर रहिए। यही हमारे आकाओं का फरमान है आपके लिए और यही मसलके हक है, यही निजात का रास्ता है और यही जन्नतियों का रास्ता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।